नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल टीचिंग सफलता पर। आज मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ हिंदी। हिंदी एक ऐसा विषय है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में काम आती है। इसमें मैं आपके लिए आदिकाल, रीतिकाल, जितने भी काल हैं उनके कवि और उनकी रचनाएं लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आदिकाल से। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसका समय कब से कब तक माना जाता है तो 1050 ईसा पूर्व से 1350 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछी जाती है। जगनिक, आल्हाखंड, नरपतिनाल, बिस्सलदेव रासो, पद्माकर, गंगा लहरी, सारंगधर पद्धति। उसके बाद है फिर भक्तिकाल। फिर जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह भक्तिकाल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक निर्गुण शाखा, जिसे ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं। इसमें कवि कौन कौन से हैं? इसमें कबीर आते हैं, रैदास, दादू दयाल, सेनानाई, नामदेव। और कबीर की रचना कौन कौन सी है? साखी ग्रंथ लिखा है, बीजक, कबीर ग्रंथावली, साखी शबद रामायणी। रैदास में पदावली, रैदास ग्रंथावली, और दादू दयाल, दादूवाड़ी, सेनानाई, सेना पदावली, नामदेव पदावली। उसके बाद ये जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है कि निर्गुण शाखा, ज्ञान मार्गी संत, और ये सगुण। सगुण में कौन कौन से आते हैं? तो राम और कृष्ण भक्ति। पहले है राम। राम भक्ति में कौन कौन से कवि आते हैं? तो इसमें तुलसीदास जी। तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया है तुलसीदास द्वारा। उसके बाद विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल कृष्ण और गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, हनुमान वाहुक, रामलला नाछू। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कृष्ण भक्ति में आते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में कितने कवि हैं? सूरदास जी। इनकी कौन सी रचनाएं हैं? सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर। उसके बाद मीराबाई जी, गीत गोविंद टीका, पदावली। फिर नरोत्तम दास, सुदामा चरित। रसखान की प्रेम वाटिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेम वाटिका, रसखान, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, श्रृंगार युग। इसका समय काल क्या है? 1700 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं, भूषण जी की है, भूषण की शिवराज भूषण, सतसई, छत्रसाल दशक। फिर पद्माकर है, रस तरंगड़ी, हिम्मत रस। उसके बाद देव हैं, देव की भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम दीपिका, प्रेम चंद्रिका, सुख सागर, तरंग। उसके बाद आते हैं घनानंद पर। घनानंद की रचनाएं मुख हैं, सुजान रसखान, सुजान जनित, विरह लीला, इश्क लता। केशव जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना रामचंद्रिका, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, रतन बावनी, और ये विज्ञान गीता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जस चंद्रिका, बिरह सिंह देवचरित, नखसिक, चंद्रमाला। उसके बाद है सेनापति, काव्य पद्रुमम तथा कवित रत्नाकार, मतीराम है, रसराज, फूल मंजरी, ललित कलाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ललित कलाम, मतीराम की ललित कलाम। उसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय काल क्या है? 1900 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। इसमें द्विवेदी युग की रचनाकार को देखते हैं। इसमें कौन कौन से कवि आते हैं? मैथिली शरण गुप्त, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, भारत भारती, साकेत। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, साकेत, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त याद रखना। और यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त की रचना। अयोध्या सिंह उपाध्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर है छायावाद युग, कब से कब तक माना जाता है? तो 1920 से 1938 तक छायावाद युग माना जाता है। इसमें कौन कौन से प्रमुख कवि हैं? पहले कवि है जयशंकर प्रसाद जी, इनकी रचना है कामयानी, झरना, लहर, आंसू। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव, गुंजन, चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रा नंदन पंत जी को। महादेवी वर्मा, यामा, निहार दीपशिखा, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा जी को। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, परिमल, अनामिका, सरोज स्मृति। फिर आते हैं नीचे, अब देखते हैं प्रगतिवाद युग, कब से कब तक माना जाता है? 1938 से 1950 ईसा पूर्व तक। इनसे कौन कौन से कवि आते हैं? तो नागार्जुन, पद्रहीन, नग्नगाछ, युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल की धरती, आग पानी, शमशेर बहादुर सिंह की कुछ कविताएं, उदिता, त्रिलोचन की धरती, धूप दिन और रात, रामधारी सिंह दिनकर, रस्म रसी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी के लिए 1972 में। उसके बाद नीचे आते हैं प्रयोगवाद या नई कविता युग 1950 के बाद। इसमें कौन कौन से कवि आते हैं? अग्गे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन इनका पूरा नाम,
हरी घास पर क्षण भर, इनकी महत्वपूर्ण रचना है अज्ञे जी की। फिर आस्वाद है, उसके बाद है धर्मवीर भारती अंधा युग, इनकी एक महत्वपूर्ण नाटक है। और उसके बाद कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, सूरज का 7वां घोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कनुप्रिया काव्य संग्रह है, याद रखना फ्रेंड्स। फिर है नरेश मेहता, इनकी सवृत, देवदारू, भवानी प्रसाद मिश्र, सतपुड़ा जंगल, बुनी हुई रस्सी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।